चाहे वाकया चिंचोली का हो, चाहे वाकया यड्रामी का हो, चाहे वाकया गुलबर्गा सिटी का 2-3 महीने पहले हो। रेप अक्यूज्ड है वो कोई कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो पूरे इंसानियत के दुश्मन है। मुसलमानों को टारगेट बनाकर रोड पे जाने वाले लेडीज जेंट्स को टारगेट बनाकर लाठीज हाथ में लेकर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आकर बात का मुतालबा किया कि जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। या फिर कोई स्वामी नित्यानंद जैसा हो, आसाराम बापू जैसा हो, तो क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं फुटेज देकर, टीवी फुटेज देकर उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज बतारीख 10 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के एक वफ्द ने कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी गुलबर्गा में हाज़िरी दी और 9 दिसंबर को होने वाले एहतजाज के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने पर और तशद्दुद बर्पा करने वाले क़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के सिलसिले में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम पेश किया, याददाश्त पेश की और कमिश्नर ऑफ पुलिस से इस बात का मुतालबा किया कि जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आइंदा से जब भी वो किसी को भी परमिशन दे रहे हैं तो वो उस एहतजाज करने वाले ज़िम्मेदारों को इस बात का ज़िम्मेदार बनाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए कि वो हर हाल में अमन और शांति को बरकरार रखें। और बिलख़ुसूस मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करने वाले जो ज़िम्मेदार हज़रात थे, जो चाहे वो मजहबी शख्सियात हों या पॉलिटिकल शख्सियात हों, जिन्होंने इसकी रहनुमाई और रहबरी की है, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त एक्शन लें और कार्रवाई करें। हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस को आए थे कुछ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। जी, यड्रामी तालुक़े में जो स्कूल का एक टीचर है वो एक माइनर के साथ रेप किया। एट प्रेजेंट उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। वो उसको केस में उसको रजिस्टर किया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ वही हुआ होगा। पोस्को केस में उसको रजिस्टर किया गया केस को और उन्होंने जो है ना अब फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। तो लिहाजा हम इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। हम यहाँ पर जमा इसलिए हुए हैं कि हम पहले ऐसे जो भी वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं, चाहे वाक़या चिंचोली का हो, चाहे वाक़या यड्रामी का हो, चाहे वाक़या गुलबर्गा सिटी का 2-3 महीने पहले हो, हम तमाम के तमाम जितने लोग भी रेपिस्ट हैं उनको कंडेम करते हैं। वो इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करें, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वो लोग काम करें और जो ऐसा जो एक्ट करते हैं, ऐसा जो क्राइम करते हैं, उनकी कोई रिलीजन कास्ट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में रखना चाहिए। जो भी दरिंदा किस्म की हरकत करता है उसकी कोई ज़ात नहीं होती और उससे ज़ात से उसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। इंसानियत के नाते काम करना चाहिए। उसी ज़िम्मन में हम यहाँ पर कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारा और एक डिमांड ये है, स्ट्रॉन्ग डिमांड ये है कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से कि हमारा क्या उसके अंदर मिस्टेक थी। ये जो समाज के लोग मुसलमानों को टारगेट बनाकर रोड पे जाने वाले लेडीज जेंट्स को टारगेट बनाकर लाठीज हाथ में लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच करते हुए इन्होंने ख़ास ये एक प्रोग्राम बनाया। ये प्री प्लान्ड, आई थिंक ये प्री प्लान्ड था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे हैव टेकन, ये हमारा पूछना है। हमारा क्वेश्चन है पुलिस डिपार्टमेंट से कि हमारी मिस्टेक क्या थी, जनरल पब्लिक की क्या मिस्टेक थी। रोड पे जो लोग जा रहे थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस शॉप से इस्टेब्लिशमेंट, उनको डैमेज किया गया, उनके शॉप को जो है ना ग्लासेस तोड़ दिए गए। ये क्या रीज़न है? इनको कौन इतना बढ़ावा दिया? इनको कानून है, लॉ ऑफ लैंड को मालूम है ना, लैंड ऑर्डर को तो उनको डर होना चाहिए ना। तो उसके ऊपर हम पुलिस डिपार्टमेंट से और एक बार विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं ऐसे जो कल्प्रिट हैं इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके, जितने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सबको अरेस्ट करके फुटेज देकर, टीवी फुटेज देकर उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा सिटी कमिश्नर के पास, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आकर
ये मेमोरेंडम और कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं कि कल जो एहतजाज 9 तारीख को हुआ था, जिसमें उमेश यादव, आंदोला स्वामी, मणिकांत राठौड़ और दीगर कई ऐसे स्पीकर्स ने बहुत ही नफ़रती भाषा का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही हेट्रेड स्पीच का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हम ये बात बता देना चाहते हैं कि जो रेप हुआ है, वो जो कॉन्विक्ट है, जो मुल्जिम है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हत्ता कि हमारे पास क़ानून में जो गुंजाइश होती है मैक्सिमम पनिशमेंट की एक रेपिस्ट के लिए, उसे मिलनी चाहिए। एक पॉस्को का केस उस पर दर्ज होना लाजिम है और शायद पुलिस ने वो दर्ज भी करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद चंद हिंदू आउटफिट्स, फ्रिंच एलिमेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनल एंगल इसको दिया जाए, जबकि उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं बनता है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जो मुल्जिम है, जो एक्यूज्ड है, वो ऑलरेडी अरेस्टेड है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है पुलिस की तरफ से। उसके ऊपर चार्जशीट भी हो जाएगी, केस भी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला बहुत जल्द आ जाएगा। हम ऐसे केसेस में हमेशा से ये अपना स्टैंड रखे हुए हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ से और एज ए रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, कि जो भी रेप केसेस होते हैं उनकी फौरी तौर पर उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए और सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए। सज़ाएँ नहीं मिलने की वजह से लोगों के दिल में से डर निकल जाता है और डर निकल जाने के बाद में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए हम हमेशा से आगे रहे हैं और आगे बढ़कर उनको सज़ा दिलवाने के लिए हमसे जो हो सकता है वो हम लोग करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट करना, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, वो जो भी लोग हैं जो ऐसे रेप एक्यूज्ड हैं, वो कोई कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो पूरे इंसानियत के दुश्मन हैं और वो लोगों का किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं होता है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। अब अगर कोई पार्टी से कोई बिलोंग करता है, जैसे कि आदित्य सेंगर था या फिर कोई स्वामी नित्यानंद जैसा हो, आसाराम बापू जैसा हो, तो क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? नहीं, बल्कि वो कम्युनिटी के ब्लैक शिप्स होते हैं। ब्लैक शिप्स को हमेशा हमेशा जो है दरकिनार कर देना चाहिए, कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पर काम ये हो रहा है कि कम्युनल एंगल देकर डिसहार्मनी पैदा करके हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हमारा हमेशा से ये गुलबर्गा की गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको निस्तनाबूद करने की एक साजिश चल रही है। मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस खास करके इस बात का ध्यान दें कि गुज़िश्ता 1 महीने में ये दूसरी बार है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो प्रोटेस्ट हुआ था गुलबर्गा में, यतनाल जो एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। खुद मणिकांत राठौड़ ने, ऐसे कई सारे लोगों ने टारगेट किया। फिर उसके बाद में फिर एक बार ये जो रेप का मामला आया है उसमें भी टारगेट किया जा रहा है। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ भी स्पीच नफरती देने की बुनियाद पर इनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।